अरविंद का प्रश्न है कि सफलता क्या है? और कितने लोग हैं जिनके मन में ये सवाल उठता है? तो ये सिर्फ अरविंद का नहीं, बहुत सारे दूसरों का भी प्रश्न है। सभी ध्यान से सुनेंगे। जब आप कोई लक्ष्य बनाते हैं और उसको आप पा लेते हैं तो आप कहते हैं कि मैं सफल हो गया। ऐसा ही है। लक्ष्य कहां से आते हैं? मन से। मन है जो लक्ष्यों का निर्धारण करता है। जो हमारा ये मन है, ये पूर्णतया बाहरी प्रभावों से बनता है। इसका अपना कुछ होता नहीं है। इसके पास बस वही सब कुछ होता है जो समय ने इसको दे दिया है, जो दूसरों ने इसको दे दिया है। बात समझ रहे हैं? मन और मस्तिष्क का बड़ा गहरा संबंध है। और ये जो आपका मस्तिष्क है, ब्रेन, ये सदियों की विकास यात्रा का परिणाम है। उन सब अनुभवों ने इसको जो दे दिया है वही ये जानता है। उन्हीं सब अनुभवों के फलस्वरूप आपके हाथ में 5 उंगलियां हैं, आपके चेहरे का एक खास रंग है, आपका हृदय एक खास गति से धड़कता है। ये सारे काम मस्तिष्क करता है, ये तो आप जानते ही हैं। मस्तिष्क ने ये सब कहाँ से सीखा? मस्तिष्क को कैसे पता कि आंखों को कितनी देर में झपकाना है, या खाना पचाने की प्रक्रिया क्या है? ये सब होता रहता है ना, ये सब मस्तिष्क ही करता रहता है। या दिल को कितना धड़कना है, किस गति से, किस रेट से। मस्तिष्क को यह सब उसकी विकास यात्रा ने सिखाया है, इवोल्यूशन में। विकास यात्रा में उसे जो जो अनुभव होते गए, उसके फल स्वरूप उसने एक आकार ले लिया है। उसी आकार का नाम हमारा शरीर है, और शरीर से संबंधित हमारी जितनी भी अर्जेस हैं, संवेग हैं, वो सब कुछ बाहर से ही आए हैं, वो आपके अपने नहीं हैं। इसके अतिरिक्त जब से एक बच्चा पैदा होता है तब से भी उसके मन पर हजारों तरीके के प्रभाव पड़ने लगते हैं, और वो सबके सब बाहरी होते हैं। बाहर से उसको एक धर्म दे दिया जाता है, बाहर से ही उसको एक नाम दे दिया जाता है, कई किस्म की पहचान है जो उसको बाहर से दे दी जाती है। और मन उन सबको संग्रहित कर लेता है। मन सोचता है कि यही मैं हूं, क्योंकि उसका अपना तो कुछ होता नहीं। जो भी उसको मिलता है वो सदा बाहर से ही मिलता है, और वो उन्हीं पहचानों के साथ एक गहरा तादाद में बैठा लेता है। उसी बाहरी को वो अपना समझ लेता है। ये स्वभाव है उसका। इसी सब बाहरी को लेकर के, इन्हीं सब बाहरी प्रभावों के वशीभूत होकर के वो अपने लक्ष्य भी निर्धारित करता है। ये एक मशीन की भांति है, पूर्णतया है। और मशीन की प्रोग्रामिंग तो होती है, पर उसका अपना कोई विवेक नहीं होता, अपनी कोई समझ नहीं होती। मशीन बस वही जानती है जो उसको मिला है प्रोग्रामिंग के द्वारा। हाँ, प्रोग्रामिंग कर दी गई है तो वो मशीन वही सब कुछ करती जाएगी, ठीक, पर वो समझ कर नहीं सकती है कि वो कर क्या रही है। ये पंखा है आपके सामने, ये बहुत एफिशिएंट मशीन है। बटन दबाया नहीं कि ये चालू हो गया, पर इस पंखे को कुछ नहीं पता है कि ये क्यों चल रहा है, किस प्रकार चल रहा है। न इसे करें कि कोई जानकारी है, न इनर्शिया की कोई जागरूकता है, कुछ नहीं जानता ये। ठीक उसी तरीके से
जो कुछ आप सुन रहे हैं वही सब कुछ ये कैमरा भी सुन रहा है, जो आप देख रहे हैं वही ये भी देख रहा है। लेकिन जो आपको मिल रहा है वो इसको कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि ये सिर्फ एक मशीन है, प्रोग्राम। तो ये मस्तिष्क भी पूर्णतः एक मशीन है जिसकी कोई और प्रोग्रामिंग करता रहता है। जैसे इस कैमरे की प्रोग्रामिंग किसी और ने करी है, ये खुद तो अपनी प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता। उसी प्रकार मस्तिष्क की प्रोग्रामिंग भी सदा बाहरी तत्व करते रहते हैं। समाज, शिक्षा, परिवार, पुस्तकें, विचारधाराएं, लगातार इसकी प्रोग्रामिंग होती है। इसे सिखाया जाता होता है कि जीवन में क्या है जो पाने योग्य है और जीवन में क्या है जो पाने योग्य नहीं है। वो इसमें खुद नहीं जाना है। इसके लक्ष्य भी सब बाहर से ही आ रहे हैं, लेकिन इसे भ्रम ये रहता है कि लक्ष्य मेरे हैं। बाहरी लक्ष्यों को लेकर के वो चलता रहता है। अब अगर लक्ष्य बाहरी है, लक्ष्य किसी और का है, किसी और ने आपको दिया है, तो निश्चित रूप से वो सफलता भी आपकी नहीं हो सकती, क्योंकि हमने शुरू में ही कहा कि सफलता हमारी दृष्टि में लक्ष्य को पाने का नाम है ना। हम तो सफलता को यही जानते हैं, यही परिभाषित करते हैं कि मैंने एक लक्ष्य बनाया और मुझे मिल गया तो मैं कहूंगा कि मैं सफल हो गया। पर बड़ी दिक्कत हो गई है अगर वो लक्ष्य ही मेरा नहीं है, अगर इस मशीन में वो लक्ष्य ही किसी बाहरी तत्व ने आरोपित किया है, अब तो बड़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि अब वो सफलता भी मेरी सफलता नहीं है। सच तो ये है कि वो सफलता अब असफलता हो गई है। उस सफलता को पा भी लिया, वो लक्ष्य भेद भी दिया, तो मुझे क्या मिला? इस कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड कर भी लिया, तो इसे क्या मिला? मैं इसका मालिक हूं, मुझे मिल गया। मेरी इच्छा थी वो इसने पूरी कर दी, इस कैमरे को क्या मिल गया? पर ये कैमरा अगर मनुष्य होता तो ये कहता मैंने रिकॉर्ड किया और मैंने अपना लक्ष्य पा लिया। ये समझ भी नहीं पाता कि इसने कुछ नहीं पाया, जो पाया इसके मालिक ने पाया। इसके आका सब बाहर बैठे हैं जो तय कर रहे हैं कि इसका क्या डिजाइन होगा और ये जीवन में क्या काम करेगा। ये कभी कुछ नहीं पाता। हमें भी देखना होगा ध्यान से कि कहीं हमारा जीवन भी तो ऐसा ही नहीं है कि जिसमें हमारे लक्ष्य भी बाहरी तत्वों द्वारा निर्धारित किए जा रहे हैं। कि आजकल क्या प्रचलन है, क्या ट्रेंड है, किसी ने कुछ कह दिया उससे हमारा लक्ष्य बन गया, या हमारे जो अपने अतीत के अनुभव है वो भी बाहरी ही चीज है, उससे हमारा लक्ष्य बन गया। परिवार ने कुछ बता दिया, या हमने किसी किताब में कुछ पढ़ लिया, या अखबार में कुछ छपा था उसको देख करके और बन गया लक्ष्य। उसमें समझ कहीं कुछ नहीं है, एक बाहरी प्रभाव बस है। तो वो तो फिर सफलता बड़ी ही क्षुद्र सफलता हुई। मैं उसे सफलता कहना ही नहीं चाहूंगा। जैसा पहले कहा, वो असफलता ज्यादा है, सफलता कम है। देखिए, हम सब जानते हैं कि मन हमारा अक्सर दुविधा में रहता है। ये करें कि वो करें, इस सवाल से जूझता रहता है, या नहीं करें। इसे कंफ्यूजन कहते हैं। एक कंफ्यूज्ड मन से कैसे लक्ष्य निकलेंगे? कंफ्यूज्ड। जब लक्ष्य मन से निकल रहे हैं और मन चार दिशाओं में दौड़ता रहता है, तो फिर आपके लक्ष्य भी चार दिशा में होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, 2 दिन एक तरफ को भागते हैं, फिर 4 दिन एक तरफ को भागते हैं, फिर किसी और ने कोई तीसरी बात कह दी तो किसी तीसरी तरफ को चल देते हैं। और जिधर को भी चलते हैं उस चलने में कोई ऊर्जा नहीं रहती, कोई श्रद्धा नहीं रहती। मन में हमेशा एक संदेह बना रहता है कि मैं ठीक कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। ऐसा ही है ना जीवन। उसकी वजह यही है क्योंकि आप जिधर को भी चल रहे हैं किसी बाहरी प्रभाव के तले चल रहे हैं। वो लक्ष्य आपकी अपनी समझ से नहीं आ रहा है, इसीलिए मन में हमेशा एक संदेह, एक दुविधा, एक संशय बना रहता है। ऐसा ही है ना।
मन कभी पूर्णतया एक दिशा को नहीं जा पाता। आपकी पूरी ऊर्जा कभी एक दिशा में नहीं बहती। पढ़ने में बैठते हैं तो विचार किसी और चीज के आ रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं तो भी कुछ और चल रहा होता है मन में। कभी भी कुछ भी आपको पूरी तरह से डुबो नहीं पाता। एक आश्वस्ति नहीं आ पाती जीवन में कि यही है तो ठीक है, ऐसा ही है जीवन। उस आश्वस्ति का गहरा अभाव रहता है ना, श्योरिटी का अभाव रहता है। उसकी वजह और कुछ नहीं है, बस यही है कि लक्ष्य ही सारे नकली हैं, झूठे हैं, किसी और के दिए हुए हैं, मेरी अपनी समझ से नहीं निकले। मैं नहीं जानता जीवन क्या है, मैं नहीं जानता करने योग्य क्या है, तो मैंने बस उधार ले लिए हैं कुछ लक्ष्य और उन्हीं पीछे पीछे चला जा रहा हूं। और ऐसे चलने में तो बस लड़खड़ाहट रहेगी, शान नहीं रहेगी, आश्वस्ति नहीं रहेगी, सिर्फ एक संदेह बना रहेगा। जैसे आप सहम सहम के चले, रुक रुक के चले, एक कदम चले और फिर आसपास देखें कि ठीक चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं। ऐसा ही है ना हमारा चलना। अब इसमें सफलता कैसे? अच्छा हुआ कि आज पहला ही प्रश्न आया कि सफलता कैसी? सफलता हम किसी के गुलाम हो और वो हमें भेजे कि जा करके ये ले आओ और वो ले आओ, तो पहली बात तो हमारी चाल में उदासी रहेगी, ठीक? क्योंकि गुलाम कुछ भी करने जाए मन तो उसका खिन्न ही रहता है, उदास ही रहता है। दूसरी बात, हमें जो करने भेजा गया है अगर हमको कर भी दें तो भी हमें क्या ये प्रतीत होगा कि जीवन सफल हो गया, किसी भी तरह की कोई सफलता मिली? क्योंकि जो करा वो कभी मेरी मर्जी थी ही नहीं। और जीवन मेरा ऐसे ही बीता है कि बचपन से लेके आज तक मैंने कभी ये जाना ही नहीं कि मैं कौन हूं, मेरे लिए क्या करनी है। जीवन की धारा मेरी अपनी समझ से कभी निकली ही नहीं, तो इसीलिए एक उदासी सी रहती है मन पे। युवा हम हैं लेकिन फिर भी ऊर्जा का अभाव रहता है। एक बोरियत सी बनी रहती है, मन ठीक ठीक कहीं भी लगता नहीं। जो ही करने निकलते हैं थोड़ी देर में लगता है कि व्यर्थ ही गया। कभी बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो भी गए, आतुर हो भी गए कुछ करने के लिए, तो 15 दिन कर लेते हैं अधिक से अधिक, और 15 दिन के बाद पाते हैं कि अब उत्साह खत्म हो गया। यही सब है ना। कुछ भी ऐसा नहीं है जो अंत तक पहुंचता हो, निष्पत्ति तक पहुंचता हो। उस सब का कारण बस ध्यान का अभाव है। ध्यान समझते हैं? ध्यान का अर्थ होता है ठीक से देख लेना, बिना डरे, बिना प्रभावित हुए, पूरे तरीके से बात को समझना। और समझ का विकल्प है विश्वास। विश्वास नहीं कर लेना, समझना। किसी से मान्यताएं उधार नहीं ले लेना कि देखो जीवन में तो यही करने योग्य है, इसी प्रकार की पढ़ाई है जो तुम्हें करनी चाहिए, इस प्रकार की नौकरी है तुम्हें करनी चाहिए। इन बातों को किसी से उधार नहीं मांग लेना, खुद ध्यान से देखना और समझना। और जब तुम्हारा कोई भी कृत्य तुम्हारे अपने ध्यान, तुम्हारी अपनी समझ से निकलता है तो उसके पीछे एक जोर होता है, फिर एक ऊर्जा होती है, एक गति होती है, फिर तुम्हें रोका नहीं जा सकता। फिर तुम वास्तव में युवा होते हो, क्योंकि जो हो रहा होता है वो तुम्हारे अपने विवेक के फलस्वरूप हो रहा होता है।
और फिर तुम सफलता तलाशते नहीं, क्योंकि प्रतिक्षण तुम्हारी सफलता है। तुम जो यात्रा कर रहे हो ये यात्रा ही सफल है। फिर तुम ये नहीं कहते कि मैं वहां पहुंच गया तो सफल होऊंगा। तुम प्रतिक्षण सफल हो ही। अपनी समझ के फलस्वरूप अगर तुम कर रहे हो तो हो गए सफल। फिर तुम 1 साल बाद नहीं सफल होगे कि अगर रिजल्ट अच्छा आया तब सफल होगे ना। तुमने जैसे ही पहला कदम उठाया वो कदम ही सफलता है। वो कदम ही सफलता है, क्योंकि वो तुम्हारा अपना कदम होगा। अभी तो तुम्हारी सफलता सदा भविष्य में रहती है। ऐसा ही रहता है। तुम कहते हो कि अगर ऐसा कुछ हो जाए भविष्य में तब हम मानेंगे कि हम सफल हैं, जिसका परिणाम ये है कि तुम सदा ये अनुभव करते रहते हो कि वर्तमान में हम असफल हैं। क्योंकि अगर भविष्य में सफल होंगे तो निश्चित रूप से वर्तमान में सफल हैं, तभी सफलता तलाश रहे हैं। नहीं, जब जगोगे, अपनी दृष्टि से दुनिया को देखोगे, तब पाओगे कि हो गए सफल। वो देखना ही सफलता है। उस देखने से तुरंत कर्म निकलेगा, तुरंत एक्शन निकलेगा। वो एक्शन ही सफलता है। उसका रिजल्ट नहीं सफलता होगा, वो एक्शन ही सफलता होगा। तब तुम रिजल्ट के गुलाम बन के नहीं रह जाओगे कि परिणाम ठीक तो हम सफल और नहीं ठीक तो हम असफल। फिर ऐसा कभी नहीं लगेगा। दोहराता हूं, फिर तो प्रतिक्षण सफल होगे।